हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग समझेंगे क्या होता है हचिंसन्स टूथ या क्या होते हैं फोरनियर्स टूथ। ठीक है, तो जैसा पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने वाइवा के हिसाब से समझा था कि अर्ली और डिलेड अपीयरेंस ऑफ डेंटिशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उसी तरीके से कई बार हमसे वाइवा में पूछा जाता है हचिंसन्स टूथ या फोरनियर्स टूथ जो है ये क्या होते हैं या किस कंडीशन में हमको मिलता है। तो ये जो दोनों टाइप के टीथ हैं, हचिंसन्स टूथ या फोरनियर्स टूथ, ये हमको देखने को मिलते हैं अगेन कंजेनाइटल सिफिलिस में। अब ये हचिंसन टूथ या फोरनियर्स टूथ होते क्या हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें हचिंसन्स टूथ के बारे में, तो जो कंजेनाइटल सिफिलिस होती है वो क्या प्रोड्यूस कर देती है? एनेमल हाइपोप्लेजिया प्रोड्यूस कर देती है। अब इस एनेमल हाइपोप्लेजिया की वजह से क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंस हो जाता है इंसाइजल सरफेस का, और क्या हो जाता है? नॉच बन जाती है ऑन द मिड इंसाइजल एज। कहाँ पर बनती है? परमानेंट अपर सेंट्रल इंसाइजर्स के केस में हमको ये देखने को मिलता है। तो जैसे ही पूछा जाएगा हचिंसन्स टूथ, ठीक है, तो हमको कंडीशन याद आ जानी चाहिए कंजेनाइटल सिफिलिस। किस टूथ में देखने को मिलता है? तो ये हमको परमानेंट अपर सेंट्रल इंसाइजर्स के केस में देखने को मिलता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कंजेनाइटल सिफिलिस होती है वो प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिक इनेमल हाइपोप्लेजिया को, जिसकी वजह से ये चेंजेस होते हैं, मींस कन्वर्जेंस ऑफ इंसाइजल सरफेस एंड अ नॉच ऑन द मिड इंसाइजल एज। तो ये हम लोगों ने देख लिया हचिंसन्स टूथ क्या होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा था वो क्या है? फोरनियर्स टूथ। ठीक है, तो ये भी हमको कहाँ देखने को मिलता है? कंजेनाइटल सिफिलिस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सिफिलिस की वजह से क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस हो जाता है डेंटाइन इनेमल जंक्शन का, और साथ में क्या होता है? ड्वार्फिंग हो जाती है क्राउन की। किस में देखने को हमको ये मिलेगा? ये हमें देखने को मिलता है परमानेंट मोलर के केस में। ठीक है, तो वो हमारा जो हचिंसन्स टूथ था वो हमको कहाँ मिल रहा था? परमानेंट अपर सेंट्रल इंसाइजर के केस में। ठीक है, और ये जो फोरनियर्स टूथ है ये हमको देखने को मिलता है परमानेंट मोलर के केस में। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हचिंसन्स टूथ में क्या आ रहा है? एच के बाद यू आ रहा है। ठीक है, तो ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा? अपर सेंट्रल इंसाइजर के केस में ये चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, और फोरनियर्स टूथ बच गया वो हमारा, तो एफएम करके याद रख सकते हैं कि वो हमको परमानेंट मोलर के केस में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो हमको याद रखनी है कि ये हचिंसन्स टूथ और फोरनियर्स टूथ हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? कंजेनाइटल सिफिलिस के केस में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हचिंसन्स टूथ और फोरनियर्स टूथ को जानना। थैंक यू।